हसन बख्शी साहब साबिक चेयरमैन आबाद के हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन बख्शी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीमेंट की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो मकामी खपत है उसमें हम 2% की कमी भी देख रहे हैं। फिर ये सामान की लागत में भी बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। तो ये वजूहात क्या हैं इसकी? क्या इसमें कमी वाकई हो सकती है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। देखिए, समझने की बात क्या है, जिन मुल्कों का पर कैपिटा इनकम $25,000 है या उससे जायद है, वहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है सीमेंट आधी कीमत में। यानी पाकिस्तान में अगर 1150 रुपए का बैग है तो वहाँ पर जा रहा है तकरीबन, आप समझे, $575 में। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1350 है और यहाँ मिल रहा है $1150 में पर बैग सीमेंट का। लिहाजा पाकिस्तान में ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यूसेज कम होता जा रहा है, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। और अमीर मुल्कों में हम आधी कीमत पे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ा रीजन जो है, ये एक कार्टेलाइजेशन है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में इतनी कीमत हो गई है कि आज ना सिर्फ बिल्डिंग बनाने वाला बल्कि खरीदने वाले के भी बस से बाहर हो गया है कि कोई नया प्रोजेक्ट में अपनी बुकिंग डाले या मेरे जैसा आदमी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करे, जिसके दूरस्थ नेगेटिव असरात आएंगे और आना शुरू भी हो गए हैं कि बेरोजगारी भी बढ़े। क्योंकि देखिए, सीमेंट का काम करता कौन है? सीमेंट का काम करता है मेसन करता है, सीमेंट का काम करता है मजदूर करता है, सीमेंट का काम कंक्रीट मिक्स वाले करते हैं। अब लोकल प्रोजेक्ट रुकना शुरू हो गए क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं रही है। तो ये बारहा कहा गया है आबाद के चैनल से, प्लेटफॉर्म से, कि देखें ये इतना डिफरेंस जो एक्सपोर्ट के प्राइस में है और लोकल प्राइस में है, ये बेरेबल नहीं है। और पर मुझे अफसोस इसलिए लगता है कि जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वक्त की, वो शायद इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सही। वो एक्सपोर्ट फिगर देखती है कि इतने डॉलर आ रहे हैं, ठीक है, पर इतने डॉलर तो यकीनन आ रहे हैं। तो हसन बख्शी साहब, ये जो कार्टेलाइजेशन का किरदार है कि ये हुकूमत की नज़रों से ओझल है। हमने इस निगरान हुकूमत के दौर में कई ऐसे इकदाम होते देखे जिससे पाकिस्तान की मईशत को लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी फ़ायदा हुआ। तो ये कार्टेलाइजेशन वाला मामला क्या निगरान हुकूमत के सामने नहीं आया या इस पर उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाए? देखिए, इसमें कुछ तो हमारी हुकूमतों की गलती है और कुछ हमारे कोर्टों की भी गलती क्या है कि जब इनके खिलाफ एक्शन लेती है वो मोनोपोली कमीशन, तो वो जाके कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। अच्छा। और वो स्टे 5 से 10 साल चलते हैं। ऐसे मामलात में जिसमें पब्लिक इफेक्ट हो रही है, तो वहां तो कोर्ट ने 3 या 6 महीने में मैटर डिसाइड कर देना चाहिए। अगर 5-5, 10-10 साल स्टे रहेंगे तो देखिए ना, फिर तो चीजें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। यानी अगर मोनोपोली कमीशन, कंपटीशन कमीशन उनको छापा मारता है और वो कहता है कि भाई आप कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं, और सबूत के साथ, एविडेंस के साथ पकड़ता है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, क्योंकि बहुत तगड़ी है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है और कनेक्टेड है, वो पाकिस्तान का टॉप मोस्ट लॉयर हायर करती है और कोर्ट से जाके स्टे ले लेती है। अच्छा। और वो स्टे 5 साल चलता रहता है, 10 साल चलता रहता है, 15, उससे फैसले ही नहीं होते और आदमी, आम पब्लिक सफर करती रहती है और कोई पूछने वाला नहीं है। सही। तो देखिए, गवर्नमेंट की गलती ये है कि गवर्नमेंट ने उसमें एक अच्छे वकीला हजरात को और अर्जेंसी, हर 15 दिन में एक अर्जेंट एप्लीकेशन देनी चाहिए कि चलाओ भाई, फैसला करो, जो भी फैसला करे कोर्ट। सही। और हसन साहब, ये जो लोकल प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, फिर इसका इंडस्ट्री पर इस वक्त क्या असर पड़ रहा है और उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? फिर इसको ये दूर कैसे होगा? देखिए, इंडस्ट्री पे जो लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो सुकड़ती जा रही है। लोग अब रेगुलराइज बिल्डिंगों में रहने के बजाय, माफ करना, कच्ची आबादियों में मिडिल क्लास लोग जाने पे मजबूर हो गए, या उन बिल्डिंगों पे जहाँ जिसके अप्रूवल ही नहीं है, जिसमें ना कोई स्टेबिलिटी है ना कोई कुछ है, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया है। आप इंटरनेशनल, अच्छा, ये सिर्फ सीमेंट का मैटर नहीं है, स्टील में भी यही हो रहा है। स्टील में भी यही हो रहा है। ये कार्टेल, चंद पाकिस्तान में बड़ी फैमिलियों ने ये सारा सिस्टम आउट कर दिया है, और जिसकी वजह से आज एक आम आदमी, आप भी एक, मैं समझता हूँ मिडिल क्लास पढ़े लिखे प्रोफेशनल आदमी, आप जैसे आदमी को जिसका घर राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको आज एक घर लेना एक ख्वाब ही रह गया। और हसन साहब, क्या इसमें क्वालिटी का भी इशू है कि जो सस्ते दामों एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो हाई क्वालिटी है और जो महंगे दामों यहाँ लोग खरीदने पर मजबूर हैं, उसकी क्वालिटी भी एज कम्पेयर टू वो एक्सपोर्ट होने वाले की निस्बत वो कम, लो क्वालिटी है?
देखिए मेरे हिसाब से तो क्वालिटी में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट अच्छा। जो मेन डिफरेंस है वो कार्टेलाइजेशन। एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो आपको इंटरनेशनल कम्पिटिटिव प्राइस पे हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप महंगा बेचेंगे तो वो दूसरे इंडिया से ले लेगा, इंडिया से नहीं तो चाइना से ले लेगा, या ईरान से ले लेगा, या कहीं से भी कुवैत से ले लेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव प्राइस है। हमारे यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, 15-20 मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए कंपटीशन तो जब होगा ना जब सोर्सिंग होगी, और पाकिस्तान गवर्नमेंट इंपोर्ट करने देती नहीं, वरना इस प्राइस पे हम भी इंपोर्ट कर लें, आधे दाम में मिलेगा हमें पाकिस्तान में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, आबाद के साबिक चेयरमैन थे हसन बख्शी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।